ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण अपना दक्षिणेश्वर जीवन में जो अवस्थान्तर हुआ था वो घनिष्ठ भक्तगण को व्याख्यान किया। जब वो दक्षिणेश्वर मंदिर में उनका एक शिव मूर्ति लक्ष्य करके मथुरानाथ विश्वास आश्चर्य हो गए। उन्होंने सोचा जो व्यक्ति ऐसी सुंदर मूर्ति गठन कर सकते हैं वो सचमुच प्रतिभावान है। तो रानी रासमणी को बोलकर उनको माँ भावतरणी का पूजक पद में स्थापन कर दिया था। और उसके बाद हम जानते हैं धीरे धीरे ठाकुर जो प्रतिमा में चिन्मयी प्रतिमा रूप दर्शन करना शुरू किया। चैतन्यमयी गीता जागता है। और जब यही हो गया तब वैधि भक्ति में और पूजा करना संभव नहीं हुआ। वैधि भक्ति अर्थात जो पूजा का विधि है, भोग अर्पण किया, भोग अर्पण करने का भोग अर्पण का मंत्र है, उच्चारण करना चाहिए। वो देख रहे हैं स्वयं भोग आते ही माँ काली बैठ गया आसन में और खाना चालू कर दिया। स्वास्थ्य ठाकुर चिल्ला रहे, रोश रोश, आगे मंत्रोटा बोली, मंत्र उच्चारण नहीं हुआ। मंत्र उच्चारण करते ही सब उपचार है, फॉर्मेलिटी, ताकि मानसिक रूप से हम लोग कल्पना करते हैं कि प्रतिमा आविर्भूत होकर जो निवेदित भोग ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो खुद देख रहे हैं प्रतिमा आके माँ काली आके बैठ गया। ये सब देख के कर्मचारीगण विभ्रांत हो गए कि क्या पूजा चल रहा है। कभी कभी खुद ही खा ले रहे हैं, कहते माँ क्या माँ चाहते मैं पूजे, पहले मैं ग्रहण कर ले, तो अपना झूठा भोग पात्र में डाल रहे हैं। बहुत अनाचार। ये सब देख के उन लोग बहुत शिकायत किया, कंप्लेन किया। लेकिन उनका जो पूजा का आचरण देख के गुप्त रूप से देखा था मथुर बाबू, और उन्होंने बताया इसको कुछ नहीं बोलना। इनके पूजा से अभी माँ जागृत हो गए। लेकिन ठाकुर खुद ही देखा उनके लिए और पूजा करना संभव नहीं हो रहा है। वैधि भक्ति माँ के साथ इतना वो तल्लीन हो गए, तो इसलिए मथुर बाबू को बोला कि एक दिन हृदय राम को पूजा का आसन के बिठाकर जात से हृदय पूजा करेंगे। माँ ने बता दिया मैं जैसे मेरा जैसे पूजा ग्रहण करते थे हृदय के पूजा भी ग्रहण करेंगे। तो उनका बात दैव निर्देश मानकर मथुर ने साथ साथ राजी हो गए। तो ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ये अवस्था हुआ तब माँ को प्रार्थना किया इस शरीर की रक्षा करने के लिए, उन साधु भक्तों का देखभाल करने के लिए एक दिन बड़ो मानुष जुटी दो, एक बड़ा आदमी को जब तो मथुर बाबू को लगा दिया। 14 साल सेवा किया। तो ये करने के बाद मथुर बाबू का मथुरनाथ विश्वास का बहुत बोला ठीक है आपको और काम नहीं करना पड़ेगा, आप पूरा फुल टाइम साधन भजन करिए। जब साधक की अवस्था होता है, जब भगवान में संपूर्ण निर्भर हो जाता है,
तब उनका रक्षणावेक्षण बराबर भगवान ही करते हैं। इसका जो पुष्टिकरण स्वयं भगवान भगवद गीता में किया है। चैप्टर 9 वर्स 22, जहाँ भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण, अनन्यस चिंतयन्तो माम जो जना पुर्जुपासते तीशाम सतत अभियुक्तानाम योगक्षम बहाम्यहम्। जो हमें निरंतर चिंतक, और अनन्य मतलब न अन्य, वरना चिंता नहीं, सिर्फ तुल्य धारावाद ईश्वर चिंता ही करते हैं निरंतर, एवं हमें सब कुछ भक्ति अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, एवं सतत युक्त रहते हैं भगवान से सर्ववक्त युक्त। तो उसके लिए और दूसरा कर्म करने का कोई अवसर नहीं होता है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम एंड नॉट नेसेसरी ऑल्सो। तो उनका जो रक्षणावेक्षण के लिए, जो योगक्षेम के लिए, तो मैं उनका वहन करता हूँ। आई मेक अरेंजमेंट। योग मतलब अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, युक्त होना, और क्षेम मतलब उसका रक्षण, जो मिला है उसको रक्षणावेक्षण। सो सप्लाई एंड प्रोटेक्शन दोनों चीज मैं करता हूँ। तो भगवान ने इसी जो अंगीकार किया, अच्छी से अनुसार हम ठाकुर के जीवन में भी देखते हैं। जब वो निरंतर भगवान चिंतन में मग्न हो गए, उनका रक्षणावेक्षण एवं रक्षा करने के लिए माँ भवतारिणी उनका बंदोबस्त कर दिया। हम लोग देखे थे 4 रसद थे ठाकुर के, और वो माँ को प्रार्थना किया, माँ भी दिखा दिया ये तुम्हारा है पहले ही। तो मथुर बाबू ऐसी उनको मदद किया। लेकिन हम जब ठाकुर के जीवन देखते हैं, जब मथुर बाबू उनको सेवा करते थे, इसके लिए ठाकुर को भी बहुत परीक्षा के उत्तीर्ण होना पड़ा, इतना सहज नहीं था। ये नहीं है मथुर बाबू विदाउट सॉल्ट उनको ग्रहण कर लिया। वो बहुत विचारशील थे, और ठाकुर के इतने जो अभिनव, जो आध्यात्मिकता, वो स्वीकार करना, मानना उसके लिए संभव नहीं था। असंभव है ठाकुर की ऐसी दिव्य उन्माद। सो यूज टू वेरीफाई, और ये जो कठिन जो परीक्षा है वो ठाकुर को उत्तीर्ण होना पड़ा। अर्थात ठाकुर को इसके लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ा था। He had to withstand lot of harassment in his life। यही बात है, इतना आसान नहीं था। जब माँ उसको बंदोबस्त कर दिया, बस ग्रहण कर लिया। ठाकुर के जो जीवन का जो त्याग, वो कहा करते थे कामिनी कांचन त्याग, तो ये मथुर बाबू के लिए मानना उतना आसान नहीं था। तो ही वांटेड टू वेरीफाई, और इसके लिए ही वेंट टू द लेंथ ऑफ एंगेजिंग बैड वीमेन टू ब्रेक हिज ब्रह्मचर्य। उनका ये विचार हुआ, ये अखंड ब्रह्मचर्य है, इसके किसी हालत से ब्रह्मचर्य भंग कर दिया जाए तो नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। दिव्य उन्माद जैसा है। तो एक दिन ठाकुर को लेके मछुआ बाजार में चले गए, और एक उस पल्ली में एक भवन में कुछ बार नारी, ये इनके सम प्रोस्टिट्यूट्स, ठाकुर को इतना तक झेलना पड़ा। तो भक्तगण के कल्याण के लिए हम जब सोचते हैं कि इतने वो जीवन में कठिनता स्वीकार किया था जस्ट टू हेल्प द डिवोटीज, उनका क्या परीक्षा देने का जरूरत था, लेकिन नहीं। तो वो गया मछुआ बाजार में, जाके उसको छोड़ के मतलब वो चले गए। तो जब वो 12 नारीगण ठाकुर की अवस्था देखा, ये पवित्रता स्वरूप, जो पवित्रता स्वरूप है, उनको कहाँ पर जाके डाला,
और उनको देखकर उन लोग बहुत भयभीत हो गया और उनसे वो मार्जना भिक्षा किया और कृपा करके उनको चरण वंदना करके वहाँ से चले गए। तो जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वांछन कामकांचन अति निंदित इंद्रिय राग, त्यागीश्वर ही नरवर देह पदे अनुराग। वो त्यागीश्वर है, कामकांचन त्यागी, पवित्रता स्वरूप, उनको भी इतना कठिन परीक्षा देना पड़ा। जब मथुर बाबू फेल हो गया तब उसको स्वीकार किया। फिर कांचन के बारे में भी मथुर बाबू क्या किया कि उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, जो उनकी जो जितना देवोत्तर संपत्ति है सब ठाकुर का नाम पे लिख देंगे, प्रस्ताव दिया। तो जब ये सुनते ही श्री रामकृष्ण इतने ही क्रोधित हो गए, वो मथुर बाबू को मारने गया। बोले, तेरा इतना साहस, तो मुझे विषय सक्त करने चाहते हो? क्या सोच के बैठे हो? हमारा जीवन क्या तुम इतने करके गिराने के लिए आए हो क्या? तो जब ऐसी करके मथुर बाबू सुना तब उन्होंने वो क्षमा प्रार्थना कर लिया, जो नहीं ठीक है। फिर भी उनका कितना त्याग वैराग्य है देखने के लिए नाना प्रकार का वो परीक्षा लिया। एक बार उस जमाना में हज़ारों रुपया खर्च करके वाराणसी शाल लाए थे, बहुत कॉस्टली शाल, बनारस का शाल होता था। तो 1000 रुपये उस जमाना में, मैंने अब सुनिए कितना, सोचिए कितना है, लेके ठाकुर को अपने हाथ से वो पहना दिया। ठाकुर तो बालक स्वभाव है, पहले वो शाल पहनकर उनका बहुत ही आनंद हुआ, इधर उधर देखने लगा। फिर जब उसको पता चला, अरे शाल तो ये हमारा जीवन में जो हमारा शैली है, जो श्रृंखला है, इसका विपरीत है। ये तो वैभव, विषय वैभव हमसे कुछ मतलब नहीं है। तो उन्होंने क्या कि वो शाल उतार कर वो ज़मीन पे गिरा, पर थूकने लगा और उसको ज़मीन में उसको पैर से वो कुचल देने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो ये देख के सब आदमी दौड़ के आया, अरे इतने कॉस्टली शाल को, इतना दुरावस्था, उसके शाल को बचाया और मथुर बाबू को खबर दे दिया, आपने तो दिया छोटा भट्टाचार्य को, इसके ये अवस्था कर दिया। मथुर बाबू खुश हो गए कि ही वांटेड टेस्ट हिज रिनाउंसिएशन एंड ठाकुर पास द टेस्ट। अर्थात मथुर बाबू को कन्विंस करने के लिए ठाकुर को कितना उनको झेलना पड़ा, ये हमें याद रखना चाहिए। ठाकुर कहा करते थे हमें, तुम लोग जांच कर लो, दिन में देखो रात में देखो, कोई परवाह नहीं, लेकिन जांच कर लो। तो मथुर बाबू पूर्ण रूप से जांच कर लिया था। फिर भी इंटेलेक्चुअली ही यूज्ड टू आर्गू, नहीं ऐसे नहीं होता है। एक तो उदाहरण दिया जो मथुर बाबू बताया था, भगवान उसका जो कानून कभी नहीं वो रद्द कर सकते हैं। ठाकुर ने बताया नो, जो कानून बनाया वो कानून रद्द भी कर सकता है। तो मथुर बाबू चैलेंज किया था, अच्छा करके दिखाए, कोई लाल जो जवा होता है, गुलहार होता है, उस पेड़ में कभी सफ़ेद एक साथ हो जाए। ठाकुर ने कहा हाँ, अगर माँ की इच्छा हुई तो हो सकता है। उन्होंने नहीं, कभी नहीं हो सकता, चैलेंज किया। दूसरे दिन सुबह में एक पुष्प लेके देखा, अचानक देखा पंचवटी में एक पेड़ में ऐसी हुआ है, मथुर बाबू को दिया, तो मथुर बाबू स्वीकार कर लिया। ऐसी नाना प्रकार से ठाकुर को टेस्ट किया, तब भी उनको पूरा कन्विक्शन नहीं हुआ। ठाकुर ने बताया कि मथुर को मनाने के लिए माँ इस शरीर में अनेक अलौकिक विभूति दर्शन कराया, तभी मथुर मुझे माना।
ये तो नहीं मानने वाला था। तो और एक दिन ठाकुर उनके कमरे के पश्चिम बरामदा में टहल रहे थे और दूसरा सामने कोठी बाड़ी है, उसमें मथुर बाबू बैठे थे, अपना विषय कर्म कर रहे थे और बीच में से ठाकुर को देख रहे थे। कुछ समय बाद मथुर बाबू दौड़ के आया, ठाकुर को पैर पकड़ लिया और रो रहे। अरे ठाकुर ने बताया क्या हुआ तुम्हारा, ऐसे मत किया जाए। उन्हें छोड़ा नहीं, रोती चला। तो क्या हुआ तो बताओ सही। बोले बाबा देखो, तुम जब उधर से इधर आ रहे थे, मैं साज देखा कि भवतारिणी मंदिर का माँ काली आपका शरीर धारण करके आ रहा है। मैं सोचा हमारा आँख का कुछ गड़बड़ है। बार बार हम हाथ से आँख पूछा, बारंबार आँख को सीख सके दबाया, दिखा नहीं, एकदम माँ काली आ रहा है। जब वापस जा रहे हो तब देख रहा हूँ साक्षात शिव, एक ही शरीर में एक बार माँ काली आ रहा है और शिव जा रहा है। बार बार देखने के बाद मुझे पता चला भी आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, और रो रहे हैं, कृपा करो कृपा करो। तो ठाकुर ने बताया जी नहीं नहीं ऐसी नहीं है, उसको ये नॉर्मलाइज्ड। लेकिन ये सब देखने के बाद मथुर बाबू ठाकुर को मान लिया। ठाकुर ने बताया कि मथुर का ठिकुजी में था, जन्म कुंडली में था कि उनकी इष्ट देवी कि उनको ऊपर इतना कृपा होगा कि वो शरीर धारण करके उनको साथ रहते दिए उनको रक्षा करेंगे। ठाकुर ने बताया, अर्थात अपने बारे में उसका इष्ट देवी अर्थात माँ काली ये शरीर धारण करके उसको रक्षा करेंगे। तो मथुर बाबू जो ठाकुर को सेवा करने के लिए आया इतना नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ इट। ठाकुर भी उनके साथ मिले थे उनको रक्षा करने के लिए, इसका भी प्रमाण है, घटना है। मथुर बाबू एक जब वहाँ पर जमींदारी का जो एक कर्मचारी को कुछ अन्याय किया, मथुर बाबू उसके मर्डर केस में पड़ गया। उसको केस हुआ तो ब्रिटिश राज है, मथुर बाबू को दंड मिलने का बहुत संभावना था। तो उसमें पुलिस के मामला चल रहा था। मथुर बाबू बहुत भयभीत हो गया क्योंकि वो बचने का कोई अवसर नहीं था। तब आके वो श्री राम कृष्ण को चरणों में पड़े और अकपट होकर जो कुछ हुआ है सब बता दिया, ये स्वीकार किया, कबूल किया उन्होंने किया था, एवं उनका जो दंड वो अनिवार्य है। लेकिन ठाकुर की कृपा से किसी हालत से बच गया, कुछ नहीं हुआ, वो निर्दोष साबित हुआ, कोर्ट से खारिज, उसका मामला खारिज हो गया। इसी कारण मथुर बाबू को विश्वास हुआ कि ये व्यक्ति साक्षात जगदम्बा का अवतार है। और इसके उपरांत ठाकुर जो चीज मांगा सब कुछ उनको सरबराह किया, जो जहाँ पर। तो ठाकुर के साधन मार्ग में एवं ठाकुर के भक्तगण एवं साधु भक्तों को सेवा करने के लिए जो ठाकुर का जो इच्छा था वो पूर्ण हो गया। तो ठाकुर आपने जो लीला वो सहज ढंग से करने का अवसर मिला। यह है मथुर बाबू के साथ उसके योगदान। मथुर बाबू साधारण व्यक्ति नहीं थे। जब उनका देहांत हुआ था, ही पास्ट अवे 16 जुलाई 1871, जब उनका अंतिम समय उपस्थित हुआ, डॉक्टर का उनको बता दिया कि ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं है, तब वो जाके कालीघाट में, उसका परंपरा है कालीघाट में जाकर रहना शुरू किया, क्योंकि गंगा का किनारा है। तो कालीघाट में जाके उन्होंने रहा। और ठाकुर 1 महीना पहले से डेली दीदाराम को भेजते थे, लेकिन कभी नहीं गया, खुद नहीं गया, क्योंकि ठाकुर ने बता दिया उसका और समय ज़्यादा बचा नहीं है, अब जाने का समय हो गया। तो खुद नहीं गया कभी। और जो अंतिम दिन में भी दीदाराम को भी नहीं भेजा, डेली जाके वो खबर लेके आते थे दक्षिणेश्वर से, दीदाराम को नहीं भेजा। लेकिन शाम को 2-3 बजे से वो ध्यानस्थ हो गए और बहुत देर तक ध्यान करने के उपरांत 5 बजे के बाद उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने बताया कि मथुर को ले जाने के लिए
स्वयं जगदम्बा का सखी का नाके उपस्थित हुआ है रथ लेके, और ससनमान में मथुर को वहाँ पर बैठाया एवं देवी लोक में ले गए। मैं देखा तो कालीघाट के में थे, वहाँ से कोई खबर आना, श्रीधर तो गया नहीं। तो ठाकुर ने भावस्थ होकर 2-3 घंटा भावस्थ थे उस समय में, एवं 5 बजे के बाद जब भाव भंग हुआ तब हृदय राम को बुला के बता दिया। बहुत देर रात में कालीघाट से खबर आया जो थे, ठीक 5 बजे मथुर बाबू का देहांत हो गया। जब ठाकुर बता दिया पहले उसको, क्योंकि वो दिव्य रूप से ठाकुर वहाँ पर उपस्थित थे मथुर को कृपा करने के लिए। तो ये भक्त भगवान का एक अपूर्व लीला हम देखते हैं कि भगवान को लीला बढ़ाने के लिए भक्तगण को नियुक्त किया जाता है। जैसे मथुर बाबू, उनके ठाकुर के जो लीला विलास है उसमें उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इज ए ग्रेट पार्टनर इन द वंडरफुल प्ले ऑफ श्री रामकृष्ण, जो ईश्वर निर्देशित था। माँ भगवती का निर्देश में माँ के प्रार्थना किया, माँ बंदोबस्त कर दिया। कितने घटनाएं मथुर बाबू उनके गया था, तीर्थ में गया था, लेके आए थे बाबा को। तो श्री रामकृष्ण लीला कार्य में मथुर बाबू का बड़ा योगदान भगवत निर्देश से हुआ था, एवं बराबर ऐसी होता है। भगवान का निर्देश में उन्होंने योगक्षेम का बंदोबस्त करते हैं किसी भक्त का माध्यम से। इसका जो विवरण ठाकुर और भी आगे उनका लीला का बाद व्यक्त किया, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर में क्रिसमस ईव, हम जानते हैं कि आज 24 दिसंबर का रात 12 बजे के बाद ईसा मसीह का आविर्भाव हुआ था, और इस अवसर पर रामकृष्ण मठ केंद्र में, रामकृष्ण मठ मिशन में क्रिसमस ईव मनाया जाता है। आज यहाँ पर भी अन्य साल के जैसे क्रिसमस ईव पालित होगी। क्रिसमस कैरल और उपासना, ऑफरिंग ऑफ क्रिसमस केक, एवं जो some talks on the nativity of baby Jesus। और आज जो आठपुर में ध्वनि उत्सव हुआ था उसका भी वात्सरिक एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ द आठपुर ग्रेट सेक्रीफाइस, जो ठाकुर के स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में जो ठाकुर के त्यागी संतानगण आज धुनी के बगल में बैठकर जो संकल्प लिया था उसका भी उद्यापन है आज। इसके बारे में एक चर्चा होगी, और क्रिसमस कैरल्स भी होगा, जो भक्ति गीत है जो चर्च में होता है। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।